जय हिंद। वेलकम टू सी ऑफ नॉलेज। आज हम लोग सुपर टेट एग्जामिनेशन में साइंस के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक वेक्टर राशि है? ऑप्शन समय, तापमान, दूरी, वेग। तो वेक्टर राशि है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। वेक्टर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके लिए दिशा, परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, तो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक नहीं है? ऑप्शन डेसिबल ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है, अश्वशक्ति शक्ति का मात्रक है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, डॉप्सन ऊष्मा की इकाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई का मात्रक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आवेग का मात्रक है न्यूटन, न्यूटन सेकंड, वाट, डाइन। तो आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड है, तो बी इज द राइट आंसर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, कार्य का मात्रक है वाट, न्यूटन, डाइन, जूल। तो जो कार्य का मेजर किया जाता है वो जूल में किया जाता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, प्लाज्मा में निम्न में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? इपोसिनोफिल, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो निर्मित होती है और लिम्फोसाइट के द्वारा होती है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, रिकेट्स, एनीमिया, बेरी। तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी, तो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया लैंडस्टीनर, ब्राउन, कार्नबर्ग, हार्वे। तो सर्वप्रथम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में विलियम हार्वे ने बताया, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? हैकेल, हिटेकर, लीनियस, नेस। तो 5 जगत वर्गीकरण, जिसे आप लोग 5 किंगडम के नाम से जानते हैं, उसको हिटेकर महोदय ने दिया, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लीनियस, हार्वे, फंक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कैरोलस, लीनियस, इनका पूरा नाम कैरोलस, लीनियस इज द राइट आंसर। लीनियस ने द्विनाम पद्धति के बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ऑप्टिकल पाली, घ्राणेंद्रिय पाली, सेरिब्रम, कोई नहीं। तो मनुष्य में सूंघने की क्षमता को जो नियंत्रित करता है उसे घ्राणेंद्रिय पाली, जिसे आप लोग ऑल्फैक्टरी लोब के नाम से जानते हैं। ऑप्टिकल पाली के अंतर्गत हम लोग मनुष्य में देखने की क्षमता को नियंत्रित करते हैं, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता, ध्वनि की तीव्रता, ओजोन की मोटाई, इनमें से कोई नहीं। तो डायोप्टर लेंस की क्षमता का मेजर करता है, तो ए इज द राइट आंसर। ध्वनि की प्रबलता या ध्वनि की तीव्रता का मेजर डेसिबल में किया जाता है, और ओजोन की मोटाई का मात्रक डॉप्सन में करते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, पीयूष, थायराइड, कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, ए इज द राइट आंसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड को बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 13, अधिकतम पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? बड़ी आंत, छोटी आंत, पेट, मुंह। तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं,
क्योंकि जो भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन की खोज किसने की? फंक, स्टीनर, हार्वे, न्यूटन। तो विटामिन की खोज कैसमीर फंक ने 1911 ईस्वी में की। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, पोलियो बीमारी का कारण है वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो पोलियो को वायरस के द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा फैलता है। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? मुख, आमाशय, ग्रासनली, छोटी आंत। तो भोजन का पाचन सबसे पहले मुख से शुरू होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आपसे पूछा जाए कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। यदि भोजन का पाचन कहाँ नहीं होता है, तो भोजन का पाचन ग्रास नली में नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, दोहरी बाहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है तारकाय, हरित लवक, राइबोसोम। इनमें से कोई नहीं। तो दोहरी बाहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हरित लवक। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, राइबोसोम की खोज किसने की? फोंटाना, बेंडा, पैलेड। इनमें से कोई नहीं। तो राइबोसोम की खोज पैलेड नामक वैज्ञानिक ने की। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है टिबिया, फीमर, फिबुला, स्टपीज। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, बी इज द राइट आंसर। और मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है स्टपीज, डी। यदि आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो स्टपीज जो कान के पास पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी, कोबाल्ट की कमी से, लोहे की कमी से, आयोडीन की कमी से। मानव का शरीर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मानव के शरीर की हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती है। जैसे जैसे कैल्शियम की कमी होती है वैसे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी होने से मानव शरीर में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दें। थैंक यू। जय हिंद।